राधू और बैलगाड़ी का पहिया। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज हमारे जीवन को इन्हीं आविष्कारों ने बहुत ही आरामदेह बना दिया है। आइए राधू और बैलगाड़ी का पहिया कहानी के माध्यम से ऐसे ही एक आविष्कार के इतिहास के बारे में जानने और समझने का प्रयास करें। राधू के विद्यालय में छुट्टियां पड़ गई थी। वह प्रतिदिन मित्रों के साथ खूब खेलता। कभी भरी दोपहरी में राधू, मंटू, श्यामू और संतो गांव के खाली मैदान में बूढ़े बरगद के नीचे गिल्ली डंडा खेलते, तो कभी पोखर के किनारे बैठकर मछलियों को देखते और मेढकों की टर टर सुनते थे। बीच बीच में पत्थर फेंककर पानी में गोल बनने वाली आकृति को देखते और समाप्त होने तक उसको निहारते रहते थे। जब इन सब चीजों से मन उचट जाता था तो चारों मिलकर खेतों में जाते और मनचाहे फल या सब्जी तोड़कर खाते थे। उनकी इस हरकत से खेतों का मालिक हरिराम बहुत परेशान था। वह हमेशा उन्हें समझाता था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन हरिराम ने राधू के दादाजी को बच्चों की ये हरकत बताई। दादाजी ने तीनों को बुलाकर समझाया कि इस प्रकार किसी के खेत में घुसकर बिना पूछे कुछ भी तोड़कर लेना चोरी कहलाता है। इसके बाद तीनों ने फिर ऐसा कभी नहीं किया। एक दिन दादाजी बैलगाड़ी पर अनाज लादकर शहर की ओर जा रहे थे। राधू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, आपके साथ मैं भी शहर चलूंगा। ठीक है, बैठ जाओ बैलगाड़ी में। दादाजी से उसने खूब बातें की और बातें करते करते राधू ने पूछा, दादाजी, ये बैलगाड़ी का पहिया कैसे घूमता है? बेटा, पहिया मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। लगता तो यह बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन इसके बिना गति कैसे होती? जैसा कि तुम जानते हो कि बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक सभी वाहन पहिए पर ही चलते हैं। हजारों किलोमीटर ऊंचे उड़ने वाले हवाई जहाजों को भी जमीन से ऊपर उड़ने और उतरने के लिए पहियों की जरूरत होती है। दादाजी, लेकिन गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में रामलाल चाचा ने पहिया क्यों लगाया है? मशीन को चलकर थोड़े ही जूस निकालना है। अरे बेटा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे लिए तरह तरह की चीजें बनाने वाली मशीनें, समय बताने वाली घड़ियां, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक बहुत सी चीजें पहियों के बिना काम ही नहीं कर सकती। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, किसी बुद्धिमान आदमी ने इस सीधी सादी वस्तु का आविष्कार किया, जो आज हर जगह और हर काम में मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक उपकरण बन गई है। दादाजी, पहिए के आविष्कार से पहले लोग लंबी लंबी यात्राएं कैसे किया करते थे? पहिए के आविष्कार से पहले बहुत कम लोग यात्रा पर निकलते थे। जो जाते थे उनको यह मालूम नहीं होता था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं। पहिया कैसे बना, यह जानने के लिए मनुष्य का शुरुआती इतिहास जानना होगा। अपने काम के लिए उसने सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना सीखा। पहला पालतू जानवर कुत्ता था। जल्दी ही मनुष्य को सूझा कि कई कुत्ते मिलकर अच्छे खासे बोझ को ढो सकते हैं। उसने लकड़ियों की पट्टियों को सटाकर एक चौखट सा बनाया, उस पर बोझा लादा और कुत्तों से खिंचवाया। इस गाड़ी का नाम स्लेज पड़ गया। स्लेज मनुष्य की पहली सवारी गाड़ी थी। दादाजी, पहली बार पहिया कब बनाया गया होगा? सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि सबसे पहला पहिया लकड़ी के 3 तख्तों को जोड़कर बनाया गया होगा। कुछ समय के बाद यह भी अनुभव किया गया होगा कि पहिया जितना बड़ा होगा
बोझा ढोने में जोर उतना ही कम लगेगा। धीरे धीरे बड़ी बड़ी और ज्यादा पहियों वाली गाड़ियां बनने लगीं। लेकिन तकरीबन 1600 वर्षों तक कोई सुधार नहीं हुआ। इसे पहिए का अंधा युग कहा गया। दादाजी, फिर तेज गति वाला पहिया कब बना होगा? जब धातु की खोज हुई तो ज्यादा बड़ा और मजबूत पहिया बनाना संभव हो सका। सन 1888 में ब्रिटेन में एक पशु चिकित्सक जॉन बाय डनलप ने न्यूमेटिक टायर का आविष्कार किया। ज्यादा आराम के लिए ज्यादा बड़े टायर, जो बलून टायर कहलाते थे। जॉन डनलप का आविष्कार दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है। ये अद्भुत टायर साइकिलों, मोटरों और हवाई जहाजों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें लॉरियों में भी लगाया जाता है, जो कई कई टन भारी वजन खींचती हैं, और हवाई जहाजों में भी, जो उड़ान भरने से पहले और उतरने के बाद जमीन पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। इस आविष्कार के कारण जो स्थान बहुत दूर मालूम होते थे, वे अब बिल्कुल पास जान पड़ते हैं। जिन यात्राओं में कई कई दिन लग जाते थे, अब वे कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती हैं। वाह, मजा आ गया दादाजी। कितनी अच्छी कहानी है इस पहिए की। चलो बेटा, पहुंच गए शहर। कहानी का मूल भाव और संदेश। कहानी में बच्चे और उसके दादाजी के आपसी संवादों के माध्यम से पहिए की कहानी को दर्शाया गया है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिज्ञासा तथा निरंतर प्रयासों के मिश्रण से ही नव निर्माण संभव है।